अस्सलाम वालेकुम जी। इसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी जी। गाँव का देहात का माहौल लेकिन ग्रीनरी बहुत मज़े की। ऐसे इन्वायरमेंट में कभी कभी निकलने को मौका मिलता है इंसान को, लेकिन ये याद रखिएगा ये इंसान की तबीयत को खुशगवार बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं। ये फालसे का दरख्त लगा हुआ है, उससे आगे 2 लीमू भी लगे हुए हैं बहुत प्यारे से और अच्छे से। और ये कद्दू जो है लगा हुआ है, ये देखें जी, ये कद्दू की बेल लगी हुई है और हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, बहुत ख़ास बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मिस नहीं करना, वरना आप समझ ही ना पाएंगे। ये देखें जी, इसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। और ये माल्टा है यानी ऑरेंज, जो अभी कच्चा है तो सर्दी तक जो है पक जाएगा। ये देखें जी, लगे हुए हैं सारे के सारे इसके ऊपर, और कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं, मिक्स में हैं। ये देखें, और ये है मेहंदी जो लगी हुई है जी। और ये खजूर है, वो अमरूद का दरख्त है, जैतून जिसे कहा जाता है वो है। ये घास है जानवरों का। और साथ साथ में आपको ये बता दूं, ये रास्ता जो जा रहा है, इस रास्ते के ऊपर रात को जो है सबसे ज़्यादा जो है गीदड़ पाया जाता है। क्योंकि इसके साथ साथ जो है एक नहर जा रही है और उस नहर के अंदर इतने गीदड़ भरे हुए हैं कि उन्होंने बड़ी बड़े जो हैं अपने जगहें बनाई हुई हैं रहने के लिए। ये देखें, अच्छा, इस तरह के इस पौधे के मुतल्लिक एक बात मुझे पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़बान में इसको अक बोलते हैं। कहते हैं कि अगर सांप वगैरह आपको काट जाए तो इसका रस वगैरह अगर पी लिया जाए, या इसकी अमली जो बनती है वो खा ली जाए, तो उससे काफ़ी जो है बेहतर हो जाती है तबीयत। अच्छा, ये देखें जी, ये भिंडी है, ये नेचुरल है। ये देखें, ये भिंडी का पौधा है। अच्छा जी, ये देखें, ये पाइपलाइन जो है ये रबर टाइप है, लोगों ने अपने खेतों में डाली हुई है। वो इसलिए कि अब डीज़ल महंगा हो गया है तो पानी इतना पूरा नहीं होता, तो वो कहते हैं कि पानी भी हमारा ज़्यादा पहुँचे और उसके साथ साथ जो है ज़ाया भी ना हो पानी। डीज़ल की महंगाई की वजह से ये लोग तंग हैं, परेशान हैं। बहुत हालात यहाँ पे गांव के लोग जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से ये खाद और स्प्रे वगैरह ये चीज़ें बिक रही हैं, यानी सूद के निज़ाम के ऊपर। और सूद के निज़ाम के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस भी बनाई हैं इकोनॉमिक्स ऑफ टेररिज्म के हवाले से, कि ये कमज़ोर करने के लिए है लोगों को, सिर्फ उनको तबाह व बर्बाद करने के लिए है। ये सारी चीज़ें इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये मैं आपको असल में दिखाने आया हूँ बाजरा, यानी यहाँ पे बाजरे की फसल हुई पड़ी है। और ये बाजरा जो है इसको बचाने के लिए लोग बड़े तरीके करते हैं, कुछ पटाखे फोड़ते हैं, कुछ कैसे, क्योंकि चिड़िया ज़ाया भी करती है, खाती भी है, और इसके ऊपर पूरी यलगार यानी कि पूरा लश्कर आता है और वो इसको खाना शुरू कर देता है और ख़त्म भी कर देता है। ये देखें जी, ये है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बाजरा है जिसको थोड़ा सा खाया भी हुआ है परिंदों ने, और ये पूरी फसल जो है बाजरे की है, पूरी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरख्त के ऊपर अगर आपको स्क्रीन पे मेरी नज़र आ रहा हो तो ये फट्टा लगाया हुआ है, दरख्त के ऊपर रखा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे पहरा देते हैं रात को, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से। और
कोई अगर चोरी हो जाए। लास्ट टाइम यहाँ से जो है इंजन इन लोगों का चोरी हो चुका था, तो अब ये मिला तो आज तक नहीं है, लेकिन मानने से भी लोग इनकार कर देते हैं। चलें जी, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने लगा हूँ, उसकी तरफ मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हूँ और वो आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा उसके मुतल्लिक। और वो असल में एक रोड के मुतल्लिक है, और वो रोड जो है आप जब देखेंगे तो उस रोड की खासियत ये जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो रोड ऐसा क्यों बनाया गया। अब इसका तो रीज़न नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो है बहुत अजीब व गरीब रोड, और वो पूरा का पूरा रोड जो है वैसा ही है। अच्छा जी, ये है कपास की फसल ना। अब ये आप देख सकते हैं, ये बारिशों ने जो है इसे बर्बाद कर दिया है। ये बीमारी लगी हुई है इसे, इसको यहाँ पे तेलिया भी कहते हैं। अब ये कपास है, ये एक पौधा है और इस पौधे के ऊपर ये फसल है। अब जाहिर सी बात है, गरीब बंदा क्या यहाँ से कमाएगा और क्या कुछ करेगा। जिसका फूल पहले बनता है, और वो फूल ये है। कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से ये बिल्कुल वाजिया नज़र आ जाए। ये देखें जी, अब ये पूरी की पूरी फसल जो है ना, ये ऐसे ख़त्म हो गई है, बचा कुछ भी नहीं है लोगों का। और यहाँ पे पूरी जो है पूरे पूरे लश्कर होते हैं रात को यहाँ पे गीदड़ों के। अच्छा जी, मैं अब आपको ये रोड दिखाने आया था, इसलिए कि ये रोड जो है इसके ऊपर पूरे रोड के जैसे सांप वगैरह चलता है, ये पूरा का पूरा रोड ऐसे बना हुआ है। और तकरीबन लगभग इसके ऊपर ये कहा जाए कि कहने को कहते हैं, अब ज़्यादा तो मैंने भी काउंट नहीं की, लेकिन ये पता है कि 1.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ तक आते हैं। तो इस रोड के ऊपर तकरीबन कोई 15 से 16 मोड़ हैं, और मुसलसल ये मोड़ जो है 45 किलोमीटर का सफ़र है। ये सारा का सारा ऐसे ही है, और इसके ऊपर मोड़ ही मोड़ हैं, टर्न वगैरह हैं सारे के सारे। ये मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना सारे गीदड़ ही गीदड़ हैं, यहाँ पे छुपे छुपे हुए हैं। अभी तो दिन है, तो रात को यहाँ पे नज़र आते हैं, और बाकायदा वो रोडों के ऊपर बैठे होते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमारे बाप की जागीर है। और यहाँ पे परिंदे वगैरह, स्पेशली मुर्गियाँ वगैरह तो गीदड़ से नहीं बचती। और दूसरी बात ये कि अगर वो 7-8 गीदड़ एक साथ हों तो वो बंदे के ऊपर भी हमला कर देते हैं, अगर उनके साथ मादा साथ हो तो उस सूरत में। अदरवाइज़ एक आधा हमला तो नहीं करता, लेकिन जानवर है, भरोसा भी नहीं कर सकता। ये वो दरख्त है जिसके मुतालिक मैं आपको बता रहा था कि अगर सांप वगैरह डस ले तो इसका रस वगैरह और इसकी इमली वगैरह यूज़ होती है, क्योंकि ये ख़ुद ऑलरेडी बहुत जहरीला है, एक किस्म की जहर है। अच्छा ये देखें, ये भी अभी जो है टन ही टन है इसके ऊपर। ये रोड बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं है, इसके ऊपर मोड़ ही मोड़ हैं। और अभी मैं पैदल हूँ, तो कभी मौका मिला तो बाइक पे इसके ऊपर वीडियो बना के पूरी आपको मैं दिखा दूँगा कि बहुत ज़्यादा मोड़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज़्यादा हैं, वो उसको सपोर्ट भी उसी को करते हैं, इमरान खान साहब को। और ये जी, ये देखें, इसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। और ये पंजाब का जामपुर शहर है, और जामपुर में जो है ये सारा माहौल और इन्वायरमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे गोभी, और यहाँ पे स्पेशली तम्बाकू की फसल बहुत ज़्यादा होती है। अभी लोगों ने यहाँ पे गोभी वगैरह भी लगाई हुई है। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि वो हमारी ज़मीन नहीं है तो उसमें जा तो नहीं सकते, लेकिन दूर से ही नज़ारा ज़रूर करूँ। अभी ये वो वैसे भी है तो छोटी छोटी, और ये सारी गोभी है, आप देख लें, ये गोभी की फसल लगाई हुई है, और बेचने के लिए ये मंडी में जाएगी और बिकेगी इस तरीके से। ये जी अभी बहुत छोटी है ये,
और रिसेंटली शायद इसको पानी भी मतलब आज या कल लगाया है।